राइट, शुरू करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर आई है, बड़ी जीत की खबर है बीजेपी के लिए। झुका पुष्पा और खिला कमल। पुष्पा अपनी जमानत तक नहीं बचा सके। जी हां, ममता के पुष्पा हार गए, जमानत जब्त हो गई और बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है। देखिए जरा, फालता में लोग खुश हैं, लोग पुष्पा पर सवाल उठा रहे हैं, पूछ रहे हैं पुष्पा से सवाल। है वो पुष्पा है, पुष्पा जो पुष्पा है वो फूस हो गया और आम आदमी का जय हो गया। पूरा गुंडा राज चल रहा था, पूरा पुष्पा राज चल रहा था। 2026 में वो पुष्पा राज खत्म हो गया, पुष्पा राज भूस हो गया और अभिषेक बनर्जी का जो टाउन था वो न्यू टाउन हो गया। ठीक है, वो पूरा चला गया। फलता का जनता मुक्त हो गया है। फलता का जनता डिसाइड कर लिया है कि आने वाला दिनों में भारतीय जनता पार्टी बंगाल को बचा सकता है। ये नतीजा भारतीय जनता पार्टी का है, उससे ज्यादा है फलता का जनता का है। पुष्पा है, पुष्पा जो पुष्पा है वो फूस हो गया। अब देखिए जरा, फालता में लोगों की खुशी कैसी है। ये फालता टीएमसी का गढ़ था। देख रहे हैं, लोग एक दूसरे का मुंह मीठा करा रहे हैं, लोग एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। पुष्पा झुकेगा नहीं। खुद को पुष्पा कहता था, दावा करता था झुकूंगा नहीं। आज वो जहांगीर खान झुका भी और हारा भी। ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी का राइट हैंड कहाँ है किसी को नहीं पता, न फालता में न चुनाव नतीजों में। इसलिए तो गाना बज रहा है, घर में दुबका पुष्पा। कभी शेखी बघारने वाला जहांगीर खान रिजल्ट में चौथे नंबर पर आया। हालात ये हैं कि जीत की डींगे हाँकने वाले पुष्पा की जमानत जब्त हो गई है। कभी टीएमसी का गढ़ रहे, फालता में अब भगवा लहरा रहा है। शुभेंदु के साथ उनके कार्यकर्ता जश्न में डूबे हैं और ममता अभिषेक बिखरती पार्टी को समेटने में लगे हैं। तो देखिए जरा, पुष्पा के लिए कितनी बड़ी जीत है। अब मैं आपको दिखाऊं, रिजल्ट आ गया फालता का की चर्चा पूरे देश में हो रही थी। नतीजे देखिए जरा, बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि किसी को भी उतार दो, फालता सीट हारेंगे नहीं। लेकिन ये देखिए, बीजेपी के देवांशु पांडा चुनाव लड़ रहे थे, 1,49,666 वोट मिले। दूसरे नंबर पर भी टीएमसी नहीं है। सीपीएम के शंभुनाथ कुर्मी को 40,645 वोट मिले। तीसरे नंबर पर भी टीएमसी नहीं है। यहां कांग्रेस के अब्दुल रज्जाक मोला को 10,084 वोट मिले हैं। और इधर देखिए जरा, पुष्पा का हाल क्या हुआ। 7,783 वोट जहांगीर खान को। इसका मतलब जमानत जब्त, क्योंकि कुल वोट से लगभग 15% वोट भी नहीं ला पाया टीएमसी। अब मैं आपको बताऊं इस हार के मायने क्या हैं, पुष्पा के हारने का मतलब, और कैसे शुभेंदु ने इसे जीत में तब्दील किया। यह देखिए जरा, सीएम बनने के बाद शुभेंदु ने पहली बड़ी जीत हासिल की है। ममता के भतीजे के गढ़ में बीजेपी ने परचम लहरा दिया। फालता सीट पर बीजेपी ने 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की और इससे पहले कोई पार्टी यहां से इतने वोटों से चुनाव नहीं जीती। इस बार बीजेपी ने देवांशु पांडा ने सीपीएम प्रत्याशी को हराया। ममता की पार्टी के जहांगीर खान तो यहां रेस में भी नहीं थे। सोचिए, फालता सीट पर जहांगीर खान की जमानत जब्त हो गई। जहांगीर को बीजेपी से 1,41,883 वोट कम मिले, जबकि बंगाल के नतीजे आने से पहले टीएमसी जीत का दावा ठोक रही थी। टीएमसी का गढ़ होने के चलते अभिषेक ने तो बीजेपी को चैलेंज किया था, कहा था बीजेपी अपने सबसे बड़े नेता को यहां से चुनाव लड़ा ले। अभिषेक ने यह तक कह दिया था कि वो 10 जन्म में भी जीत नहीं पाएंगे। फालता विधानसभा सीट डायमंड हार्बर लोकसभा में आती है। अब डायमंड हार्बर लोकसभा सीट से फिलहाल ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी सांसद हैं। अभिषेक की सीट पर किए कामों को डायमंड हार्बर मॉडल कहा जाता है। टीएमसी डायमंड हार्बर मॉडल को विकास का नया मॉडल बताती आई, लेकिन बीजेपी ने डायमंड हार्बर मॉडल ध्वस्त करने का दावा किया। फालता में पहली बार जीतकर साउथ 24 परगना की
11 सीटें बीजेपी ने जीत ली है, क्योंकि यहां हिंसा और गड़बड़ी के चलते 21 मई को दोबारा वोटिंग हुई थी। सीएम शुभेंदु ने प्रचार किया था और टीएमसी प्रत्याशी पीछे हट गया था। खुद पुष्पा बताने वाले जहांगीर खान ने चुनाव न लड़ने का ऐलान किया था। सुनिए जरा, बीजेपी के लिए ये बड़ी जीत है, शुभेंदु के नेतृत्व में जीत हुई है, क्या कह रहे हैं। फलता में तो तृणमूल कोई जो पुष्पा बोले थे झुकेगा नहीं, तो पुष्पा तो झुकते झुकते भाग गया। और ये जो विक्ट्री है, जॉय है, ये आम आदमी का विक्ट्री है, फलता के माँ बहन का विक्ट्री है, गणतंत्र का, डेमोक्रेसी का विक्ट्री है। माननीय प्रधानमंत्री जी बोले थे भय आउट भरोसा इन। हम सल्यूट करते हैं स्पेशली माँ बहन को, ये उनका जीत है। पुष्पा जो पास था वो खत्म हो गया। अब साधारण मानुष का राज, वहाँ पर कॉमन पीपल का राज चलेगा, जहाँ पर कोई अशांति नहीं होगा, सब नॉर्मल चलेगा, जो एज यूजुअल जो चलता है ऐसे ही चलेगा। और फलता में डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट का राज चलेगा। सब लोग जानते हैं इसी को मिसयूज करके क्या जुल्म कर रहा है, क्या कंस्पिरेसी हो रहा है, उसको लड़ना चाहिए। अनफॉर्चुनेट है, ये इलेक्शन नहीं है। किसी को डिटेन कर लिया, किसी को अरेस्ट कर लिया, किसी को थ्रेट करके घर से निकाल दिया। इलेक्शन वो कैसे होगा? तृणमूल को तो टारगेट करके ये क्या जो होना था वही हो रहा है। जनता की जीत है और यहाँ का जो वीर था, यहाँ का जो खुद को स्वघोषित राजा बोल रहा था, उन्हीं को पूछिए जाके कि हार किसका हुआ है। जनता ने देख लिया, जनता ने हिसाब किताब कर दिया। ये खत्म मैं बोलूंगा कि अभिषेक बाबू को एक बार बाई इलेक्शन करके तो देखो तो लोकसभा में, हाँ एक बार करो। आप इतना बड़ा वीर पुरुष हो, आपको करना चाहिए, रेजिग्नेशन दे के बोलना चाहिए कि मैं लोकसभा लड़ना चाहता हूँ, आओ हिम्मत है तो। अब देखिए जरा, अब आपको बताऊं कि फाल्ता का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है। फाल्ता से कौन अब तक जीत रहा था और बीजेपी के लिए जीत क्यों सबसे बड़ी है। देखिए जरा, फाल्ता के 4 रिजल्ट आपके सामने रख दिए मैंने। पहला देखिए जरा, 2026 यानी बीजेपी ने यह सीट जीती है 1,09,021 वोटों से। 2021 देखिए, टीएमसी ने जीती थी 40,774 वोटों से यह सीट। इससे पहले देखिए 2016 में टीएमसी ने जीती थी यह सीट 23,580 वोटों से, और उससे पहले देखिए जरा, टीएमसी ने जीती थी 27,671 वोट से यह सीट। यानी 11, 16, 21 में टीएमसी जीती और 26 में बीजेपी जीती 1,09,021 वोटों से। और यकीन मानिए, आज से पहले अब तक कोई भी पार्टी इतने वोटों से यह सीट नहीं जीती। सुनिए जरा फाल्ता के लोगों को। I got freedom after 15 years oppressive rule. पुष्पा तो इलेक्शन का एक दिन पहले ही भाग गया, क्योंकि पुष्पा को पता था मैं झुक गया हूं और उठ नहीं सकता हूं, क्योंकि पुष्पा राज फिल्म में हो सकता है, मगर फलताबासी ने पहले ही तय कर लिया था जो फलता में पुष्पा राज नहीं चलेगा। हम लोग डर से निकल गया है। अब फलताबाजी अब देवांशु पांडा जी का साथ है पूरा टाइम। जय श्री राम है, खत्म हो गया है ना। भाई आउट, भाई मुक्त है, भाई आउट भरसा इन है, आउट भरसा इन। फलता इलाका वासियों को मैं प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। अब देखिए जरा, जैसे ही नतीजे आए, ममता बनर्जी सामने आई। फाल्ता में हार के बाद ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शुभेंदु पर हमला किया, चुनाव नतीजों पर सवाल उठाए। গাড়ি চড়ে সুখনিদ্রা দিচ্ছে, লজ্জা করে না? সবটাই তো নকল, সবটাই তো টুকলি। এইভাবে কোনো রাজ্য চলতে পারে না। কাজে এই লড়াইয়ে অনেকেই ভয় পাচ্ছেন, অনেকে ভাবছে আমার চাকরিটা কি হবে, আমার ব্যবসাটা কি হবে, আমার কাজটা ঠিকমতো চলবে কিনা, আমার সেন্সর বোর্ড। अब देखिए जरा, ममता बनर्जी से लेकर अभिषेक बनर्जी तक इन नतीजों पर सवाल उठा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? शुभेंदु अधिकारी ने कहा, कुख्यात डायमंड हार्बर मॉडल अब तृणमूल लूज बार मॉडल हो गया है। फाल्ता के मतदाताओं का धन्यवाद जिन्होंने बीजेपी को जिताया है। मैंने 1 लाख वोटों से जीत मांगी, आपने और ज्यादा वोटों से जिता दिया। माफिया बनी टीएमसी की सत्ता जाने के बाद कंकाल नुमा रूप सामने आया है। इनके नेताओं ने सरकारी पैसा लूटकर बंगाल को जागीर समझा था। अचानक सत्ता में आए एक धोखेबाज ने कमांडर का पद हासिल किया था।
शेर की खाल में लिपटी बिल्ली ने लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश की। अब सच्चाई सामने आ गई है। जल्द टीएमसी को नोटा से भी चुनौती मिलेगी। ममता बनर्जी ने कहा मतगणना और ईवीएम में धांधली हुई है, डेटा हैक किया गया था, आपने वोटों की लूट की है, हमें ईवीएम पर एक रिपोर्ट चाहिए। भवानीपुर में जब मैं 14,000 वोटों से आगे चल रही थी, लेकिन मतगणना केंद्र पहुंची तो देखा कि काउंटिंग में धांधली हुई थी। कोई भी राज्य इस तरह नहीं चल सकता, बहुत से लोग डरे हुए हैं। आपने हमारे 2 से 2,500 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है, आपने हमारी पार्टी के कई कार्यालय को ध्वस्त कर दिया है, आपने बुलडोजर चलाकर फेरी वालों की रोजी रोटी छीन ली है। हम बीजेपी के खिलाफ जून में इंडिया गठबंधन की बैठक कर सकते हैं। ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने कहा आज फाल्ता सीट पर हुई मतगणना में धांधली सामने आई है, क्योंकि आज दोपहर 3:30 बजे तक सभी 21 राउंड पूरे हो गए, जब 4 मई को इसी समय तक केवल 2 से 4 राउंड ही हुए थे। चुनाव आयोग ने सीईओ को हेरफेर और नाम काटने में इस्तेमाल किया है, उन्हें मुख्य सचिव बना दिया, जबकि फाल्ता में आचार संहिता लागू थी। आचार संहिता के बावजूद दिन दहाड़े पार्टी कार्यालयों में तोड़फोड़ की गई। फाल्ता में 1000 कार्यकर्ताओं को घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा, लेकिन चुनाव आयोग आंखें मूंद कर बैठा रहा। देश को जवाब चाहिए। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं दिलीप घोष और ममता बनर्जी। बंगाल में टीएमसी कहीं था नहीं, अभी तो ऑफिस भी नहीं रहेगा उनका। उनके नेता अभी काउंसिलर, पंचायत, एमएलए, एमपी, प्रधान ऑफिस नहीं आ रहे हैं। क्यों भाई? अगर जीत के आया तो आओ, वो जाने लूट करके जीता है और इसलिए पब्लिक का डर से नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए पार्टी कहीं है नहीं, चुनाव जबरदस्ती कराते थे 1 करोड़ फर्जी वोटर से। हम लोग इंडियन अलायंस एक साथ में हम फर्स्ट वीक ऑफ जून में बैठने का कोशिश करेंगे, सबको साथ बातचीत करके, और जो अदर जो लाइक माइंडेड पार्टी है, और हम लोग प्रोग्राम भी करेंगे। अगर जरूरत पड़े तो आपको मुखोश छीनने के लिए wherever we have to go, we are ready to go। वो लग रहा है कि स्ट्रांग रूम में क्या था, एक्चुअली में अपने आप ने सारा रूम उठाकर कहीं और रख दिया था, वो घुसपैठियों के हाथ में रख दिया था और जनता को यह समझ में आ गया। इसलिए आज तृणमूल कांग्रेस अपनी नीतियों के कारण, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण, प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता के कारण और इस कारण से बंगाल की जनता में आए नए जागरण के कारण यह अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। तो ममता बनर्जी कह रही हैं कि धांधली हुई। ममता बनर्जी कह रही हैं कि उनके लगभग दर्जनों, सैकड़ों नेताओं को भर दिया गया है जेल में। देखिए, ममता राज में जो डॉन था उसको भी गिरफ्तार किया गया, कोर्ट में पेशी हुई। इसका नाम है सोना पप्पू। ईडी ने पकड़ा है सोना पप्पू को। अब सोना पप्पू के ठिकाने पर बुलडोजर चलने लगा है। तस्वीर में अगली दिखाऊं, ये देखिए, हथौड़ा चल रहा है सोना पप्पू के ठिकाने पर। जिस इमारत पर बुलडोजर चला है वो है ये इमारत। बुलडोजर भी आया था, ड्रिलर भी आया था और हथौड़ा भी चल रहा था। बंगाल में बड़े स्तर पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है अवैध इमारतों पर, जो अवैध तरीके से कब्जा कर बनाए गए थे। और इसी तरह बेलाघाट आपको लिए चलता हूं, जहां बुलडोजर एक्शन हुआ है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहां भी बड़ी इमारत थी, पूरी सोसाइटी बनाई गई थी और पूरी सोसाइटी गिराई जानी है। बुलडोजर एक्शन पर सवाल भी उठा चुकी है। ममता का कहना है ये जो बुलडोजर चल रहा है ये गैर कानूनी है। ममता का कहना है
कि लोगों को निशाना बनाकर बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है और लोग इससे खासे परेशान हैं। बंगाल में बुलडोजर राज नहीं है। एक और तस्वीर देखिए, पुरुलिया से आई है। पुरुलिया में भी बुलडोजर चला है अतिक्रमण पर। टाइम दीजिए, एक दिन टाइम दीजिए, आदमी खुद हट जाएगा। लेकिन ये बहुत गलत हुआ। यही परिवर्तन होगा, यही जय बांग्ला होगा। क्या हो रहा है ये पब्लिक लोग, ये लोग क्या करेगा? लास्ट में चोरी करेगा, डकैती करेगा, लास्ट में कुछ ना कुछ तो करेगा। इन लोग को तो पेट चलाना है अपना, तो अपना फैमिली को नहीं भूखे सोला देने वाला है। लेकिन सब जो जितना है इन लोग यहाँ पे ऐसे झूठ होके नहीं है। अब आइए आपको बताऊं कि आखिर सोना पप्पू कौन है। सोना पप्पू पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। यह है सोना पप्पू जिसे आप देख रहे हैं, ईडी ने पकड़ा है। शुभेंदु के शपथ के बाद से बंगाल में ताबड़तोड़ बुलडोजर चल रहा है। इसी कड़ी में तिलजला, कस्बा और बेलाघाटा में बड़े स्तर पर कार्रवाई हुई है। 6 इमारतों को ध्वस्त किया गया है, जिसमें सोना पप्पू से जुड़ी इमारतें भी शामिल हैं। कस्बा इलाके में गालीशान 5 मंजिला इमारत पर कार्रवाई हुई है। यह बिल्डिंग बिना अनुमति बनाई गई थी, जो कि सोना पप्पू से जुड़ी हुई है। सोना पप्पू विश्वजीत पोद्दार ममता राज का बड़ा डॉन कहा जाता है। सियासी पहुंच की वजह से उसके सामने पुलिस भी मूक दर्शक बनी रहती है। वो कटमनी वसूलता था और ना देने पर लोगों को प्रताड़ित करता था। लेकिन अब यही दबंग सोना पप्पू ईडी समेत बंगाल प्रशासन के रडार पर है। सोना पप्पू के अलावा ममता के भतीजे अभिषेक पर भी कार्रवाई हो रही है। उनकी 17 संपत्तियों को लेकर कोलकाता नगर निगम ने नोटिस दिया है। उन्हें जवाब देने के लिए नगर निगम ने 2 हफ्ते का वक्त दिया है। अगर अभिषेक बनर्जी सही जवाब नहीं देते तो बुलडोजर भी चल सकता है। सुनिए जरा इस बुलडोजर एक्शन पर चारों तरफ त्राहिमाम और हाहाकार है। सियासतदान क्या कह रहे हैं? तो हम लोग नोटिस भेजे थे, लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। हम लोग टाइम दिए थे, और जब उत्तर नहीं आया तो हम लोग वी आर गोइंग अहेड विद डेमोलिशन। सोना पप्पू का है ये प्रीमाइसेस, कौशबा प्रीमाइसेस नंबर 143, बीबी चैटर्जी रोड, वार्ड 91, बोरो 10। बंगाल में जो लोग ऐसा इलीगल घर बनाए हैं, तृणमूल को हाथ में लेकर, विधायक, सांसद, काउंसिलर को हाथ में लेकर, कैश और काइंड में डील करके लोगों को ठग कर हम लोग इसको नोटिस देंगे, टाइम देंगे। अगर उत्तर नहीं देंगे तो हम लोग डेमोलिश करेंगे। एक्ट, लॉ, इन सबका सम्मान सबको करना है। जो अपने से सम्मान करेंगे वो उनके लिए अच्छा है। अगर नहीं करेंगे तो सरकार प्रशासन उनको सम्मान करना सिखाएगी। ये तो बुलडोजर, किधर बुलडोजर चलाना है ये इसका प्रायोरिटी है। कभी गरीबों का ऊपर, हॉकर लोगों का ऊपर बुलडोजर, कभी कोई स्कल्पचर का ऊपर, स्टैचू का ऊपर, ये सब। तो उसका रोटी, कपड़ा और मकान का ऊपर वो उसका प्रायोरिटी नहीं है। उसका प्रायोरिटी हो गया है वो बुलडोजर है नेगेटिविटी का सिंबल। वो वही सिंबल वो सामने रख रहा है। कुणाल घोष एक झूठा इंसान है और मुझे लगता है कि ये झूठा बयान पर उसके खिलाफ मुकदमा करना चाहिए, भड़काने का। उनके पास कारतूस नहीं है यार। खाली भारत के BSF के जवानों को मोदी जी आदेश दे दें तो उनको ऐसे ही बांग्लादेश भी हम लोग जीत लेंगे 2 दिन के अंदर। मारने के लिए, गरीब को मारने के लिए बुलडोजर चला दिया है और केस दे रहा है। हम लोग को मालूम है, अभी आपको सबने सभी बताया है। ये लड़ाई चलते रहेगा। 29 को हम देखा जाएगा इधर में कौन रहता है और कौन नहीं रहता है। बंगाल आम आदमी के साथ हम लोग है, गरीब आदमी के साथ हम लोग है, रहेगा और लड़ाई चलते रहेगा। तो विरोधी और विपक्ष शुभेंदु के खिलाफ मोर्चा खोले हुए। दूसरी तरफ शुभेंदु को इससे फर्क नहीं पड़ता, वो एक्शन ले रहे हैं। देखिए जरा टीएमसी के नेताओं पर जो कार्रवाई हुई है। एक ये तस्वीर है, टीएमसी नेता को क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए ले जाया गया है। ये टीएमसी लीडर अरित्रा बोस हैं। बीजेपी की यात्रा पर फायरिंग का आरोप था इन पर। আপনারা কি ফাঁসানো হচ্ছে? अब देखिए दुर्गापुर में भी एक्शन हुआ है। दुर्गापुर में खबर है कि वहां का जो सबसे बड़ा गुंडा था शुभेंदु की पुलिस ने उसको उठा लिया है। इसका नाम है सुदीप राजा।
पश्चिम बंगाल में पुलिस को खुली छूट दी गई है। पुलिस सारे गुंडे, मवाली, डॉन सबको उठा रही है और अंदर कर रही है। ममता दावा कर रही हैं कि ममता का कहना है उनके नेताओं की गिरफ्तारी गलत तरीके से की जा रही है। जैसे देखिए, एक और टीएमसी के नेता की गिरफ्तारी हुई है। शमीम को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और कोर्ट में पेश किया है। शमीम अब तक फरार थे। क्या बोलेंगे आप? शमीम, क्या आपके घर से सोने का महल मिला है, ऐसा कुछ बोल रहा है, क्या बोलेंगे आप? शमीम, क्या आपके घर से सोने का महल मिला है, ऐसा कुछ बोल रहा है, क्या बोलेंगे आप? क्या बोलिएगा आप? किससे कहने पे किया है? क्या क्या कुछ बोलना है आपको? शमीम, जो रिपोर्टर सवाल पूछ रहा है कि आपके घर से सोने का महल मिला है, तो दावा किया गया कुछ इस तरह की तस्वीरें शमीम के घर से मिली हैं। दावा किया गया कि शमीम के घर में सोने का बिस्तर, सोने का ड्रेसिंग टेबल, सोने की कुर्सियां, इस तरह की तस्वीरें सामने आई, ये कहा गया। अब आपको बताऊं कि ये शमीम है कौन और शमीम के घर को लेकर चर्चा क्यों हो रही है। बंगाल चुनाव के बाद ममता के करीबी 70 नेता गिरफ्तार हुए हैं और इनमें एक नाम टीएमसी के रसूखदार नेता शमीम अहमद का है, जो हावड़ा में चुनाव बाद हुई हिंसा और बमबाजी का आरोपी है। शुभेंदु की पुलिस जब शमीम के घर पहुंची छापा मारने, तो शमीम का ठिकाना देखकर पुलिस अधिकारी दंग रह गए, क्योंकि पुलिस को बाहर से शमीम का घर सामान्य लग रहा था, लेकिन शमीम का अंडरग्राउंड ठिकाना किसी महल जैसा था, जिस पर आलीशान और नक्काशीदार दरवाजा लगा हुआ था। ताला तोड़कर पुलिस अंदर घुसी तो यहां सीक्रेट तहखाना नजर आया और इसी अंडरग्राउंड अड्डे में काफी कीमती सामान रखा हुआ था। शमीम के घर में एक शाही बेड था जो गोल्डन रंग का था। इसी लग्जरी और कीमती बेड को सोने का बताया जा रहा है। यहां पर बेहद खूबसूरत हस्तशिल्प वाले कीमती फर्नीचर थे। इतना ही नहीं, यहां बाथरूम में एक कुएं जैसा बाथटब बना था और डिजाइनर ड्रेसिंग टेबल के साथ आलीशान इंटीरियर था। यहां सीसीटीवी कैमरे लगे थे और पूरे घर के कैमरों का कंट्रोल भी था। पुलिस के मुताबिक तहखाने में एक कमरे के अंदर दूसरा कमरा था और ऐसे ही रहस्यमय तरीके से पोर्शन बने हुए थे। हालांकि पुलिस ने किसी सुरंग के होने से इनकार किया है। पुलिस यहां से मिले सामान की कीमतों का आकलन कर रही है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के नेता और टीएमसी के नेता। हावड़ा में गुंडागर्दी अब खत्म होने के कगार पर है। इलाके में जबरदस्त तोलाबाजी सिंडिकेट राज चलाने वाले शमीम अहमद के पास में अकूत संपत्ति है, बेनामी संपत्ति का भंडार है। ऐसे में इलाके में तांडव करने वाले इन अपराधियों के खिलाफ पुलिस को कठोर कदम उठाना है। ऐसे एक भी अपराधी को छोड़ा नहीं जा सकता और इनका जो ये साम्राज्य है, ये साम्राज्य निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। पार्टिकुलरली हमारे घनिष्ठ अगर किसी ने गलत किया है तो पुलिस एक्शन ले, अगर किसी ने क्राइम किया है तो सजा मिले। मेरा कुछ और कहना नहीं है। कानून अपना काम करे, हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। पुलिस विल टेक एक्शन। अब देखिए जरा शुभेंदु का अगला एक्शन क्या है। अगला एक्शन है बांग्लादेशियों को निकालना बंगाल से। तो कहा जाता है बहुत से अवैध बांग्लादेशी बंगाल में, दावा किया जाता है, इस पर सियासत भी खूब होती है और सच्चाई भी है कि बहुत से बांग्लादेशी बंगाल में हैं। तो शुभेंदु का टारगेट है कि घुसपैठियों पर हंटर चलाया जाए। शुभेंदु लगातार देखिए बैठकें कर रहे हैं, पुलिस को लेकर निर्देश दे रहे हैं कि पुलिस को कैसे कार्रवाई करनी और कैसे बांग्लादेशियों को ढूंढना है, खोजना है जो बंगाल में आकर बस गए। इसी तरह देखिए हावड़ा में बांग्लादेशियों को पकड़ा गया। ये 2 बांग्लादेशी गिरफ्तार हुए। दावा किया गया इनके पास से फर्जी दस्तावेज भी मिले। जो बंगाल में आ गए थे इन्हें पकड़ लिया गया है, इनके दस्तावेज फर्जी हैं और अब इन्हें वापस बांग्लादेश भेजा जाएगा।